एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मैथ्स में क्लास 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो फ्रॉम दिसंबर। तो दिसंबर से पढ़ के हम कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो देखो, ये कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो सैम्पल पेपर को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको एक बार सैम्पल पेपर को देखना है कि क्या क्या सेक्शंस हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व देम और नॉट। जितने भी चैप्टर्स आपने अभी तक कर लिए हैं, भले ही सिर्फ उनके ही क्वेश्चंस जाके देखो, बट देखना जरूर। तो देखो, यहाँ पे ये रहा हमारे पास पूरा सैम्पल पेपर। यहाँ पे पैटर्न एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 3 घंटे का हमारा पेपर रहता है, 80 नंबर का ये रहेगा। जैसे फिजिक्स का तो हमारा 70 मार्क्स का होता है, बट मैथ्स का 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 सेक्शंस है, ए बी सी डी एंड ई। ए वाले सेक्शन में देखो 18 एमसीक्यूज हैं और 2 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। सो टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये रहते हैं 2 मार्क ईच। सी में है 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ये 3 मार्क ईच रहते हैं। देन सेक्शन डी की बात करें तो 4 यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और ये रहते हैं 5 मार्क ईच। उसके बाद सेक्शन ई में देखो 3 यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 4 मार्क ईच रहेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे 12 मार्क्स हो गए। तो ये पूरा पैटर्न है, टोटल यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। मेक श्योर कि अगर आपको फुल स्कोर करना है तो स्कूल से जो 20 मार्क्स जाएंगे वहां पे भी आप फुल स्कोर करो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमने सैम्पल पेपर तो देख ही लिया है। उसके बाद टोटल हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं? सो हमारे पास 13 टोटल चैप्टर्स हैं। यहाँ पे 7 + 6 है, 6 हमारे पास फर्स्ट बुक में है। ठीक है, बाकी के जो हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे सेकेंड बुक में। और ये जो 7 चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वाली जो बुक है, ये मैंने पहले इसीलिए लिखा है क्योंकि सेकेंड वाली बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाली जो बुक है ना, वो काफी सिंपल है एज कंपेरिजन टू द सेकेंड बुक। सेकेंड बुक में आपको पता है इंटीग्रेशन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसके आगे एनसीईआरटी सबसे पहले आपको फॉलो करनी है सारे ही चैप्टर्स के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में वही क्वेश्चंस हैं जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब एनसीईआरटी इनफ है या फिर नहीं, बहुत बच्चे ये सवाल पूछते हैं। तो एनसीईआरटी इनफ नहीं है। देखो, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न देखो, इस पैटर्न में एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड है। क्या एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस है? बिल्कुल नहीं। सो एनसीईआरटी देखो इनफ तो नहीं है, बट एक बेस यहाँ से हमारा बन जाएगा कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वो क्वेश्चंस हम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं सबके सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं, सेकंड जो भी हमारे पास एक्सरसाइज के अलावा एग्जांपल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, थर्ड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके भी सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर एनसीईआरटी इनफ नहीं है तो फिर हम और कौन सी बुक को प्रेफर करें? तो आप क्वेश्चन बैंक को प्रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड उसके अलावा देखो, यहाँ पे पीवाईक्यूज और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी आप प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन भी बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैंने सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं, तो आप जाओ और वन शॉट से जाके पढ़ लो। वन शॉट्स में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है, एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करा रखे हैं। तो इन वन शॉट्स को सबसे पहले डाउनलोड करके रख लो। जो प्लेलिस्ट की लिंक है अगेन वो डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, तो वहां से सारी वीडियोस डाउनलोड कर लो। जैसे ही आपने एक चैप्टर कर लिया है तो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं क्लास 12th मैथ्स के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने वन शॉट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। इनके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करना है। फिर क्वेश्चन बैंक, अगर टाइम मिल रहा है तो क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है इतना ज्यादा टाइम है नहीं, तो डायरेक्टली चले जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। उसके बाद आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज एग्जैक्टली यहाँ पे जो भी पैटर्न है उसके
उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करें, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप प्रेफर कर सकते हो एडुकाज़ोन की बुक्स को। यहाँ पे देखो ये है मेरे पास बुक्स अवेलेबल। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारी बुक्स है वो है एक केमिस्ट्री के लिए और दूसरी है बायोलॉजी के लिए। इनकी मैथ्स की बुक भी काफी ज्यादा अच्छी है, सारी चीजें आपको ना इन बुक्स में मिल जाएगी। तो सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ही नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल हैं। इनमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले देखो 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की ये बुक है, विच मीन्स यहाँ पे 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, 5 सॉल्व्ड हैं और 5 यहाँ पे अनसॉल्व्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो सैम्पल पेपर की बुक है तो सैम्पल पेपर्स तो है ही, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग मैप्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे शॉर्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। रिवीजन नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जिससे आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा 2023 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर था वो भी पूरा सॉल्व यहाँ पे गिवन है। एंड जो आपका सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज करा था ना, वो भी इन दोनों बुक्स में, या फिर जितनी भी हमारी बुक्स हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की, वहां पे आपको सारे सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। एक बार खोल के भी देख लेते हैं क्या ये सारे फीचर्स इस बुक में प्रेजेंट हैं या नहीं। तो पर सब्जेक्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के लिए आप एडुकाज़ोन की ये वाली बुक को प्रेफर कर सकते हो, जिसमें आपको 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स गिवन हैं एंड दिस इज फॉर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। आप यहाँ पे अगर देखो तो केमिस्ट्री के लिए ये बुक अवेलेबल है। क्या क्या चीजें अंदर गिवन है वो देख लेते हैं। ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे सीबीएसई का जो 2023 का पेपर था वो पूरा सॉल्व यहाँ पे गिवन है, तो ये है पेपर और यहीं पे इसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। देन जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज करा था वो भी यहाँ पे गिवन है और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म मैप आपको गिवन है सारे ही चैप्टर्स के एंड इसके साथ साथ क्विक रिविजन भी आपको यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 5 सॉल्व पेपर्स मिलते हैं और 5 अनसॉल्व पेपर्स मिलते हैं। सो टोटल आपको यहाँ पे 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये 5 के आपको क्लियरली सॉल्यूशंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस बुक की जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके इसे चेक कर सकते हो। तो आई थिंक ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ ही गई हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जब हमारा इनफ सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आखिरकार हमें कंप्लीट कब तक करना है? सो डेडलाइन है 15 जनवरी। 15 जनवरी तक आपको अपना पूरा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट करना है। कैसे आप कंप्लीट करोगे? मान लो कोई ऐसा बिल्कुल बच्चा है जिसने ना 13 के 13 चैप्टर्स नहीं कर रखे, तो वो क्या करेगा? हमारे पास कितने हफ्ते हैं? देखो अभी हमारे पास दिसंबर है, 4 वीक इसमें है, प्लस 2 हफ्ते यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हर वीक में आपको 2 चैप्टर्स करने हैं, तो 8 चैप्टर्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 2-2 चैप्टर्स और हो जाएंगे, सो +4 कर दो। तो इजीली आपके ये जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये टारगेट रखना ही है कि 2 चैप्टर आपको एक हफ्ते में तो करने ही है, जो कि आप इजीली कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट टास्क है नहीं। बस आपको वन शॉट देखना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है एंड यू आर डन विद द चैप्टर। तो बहुत इजी है, एक चैप्टर लो जल्दी से और उसको खत्म करो, उसके क्वेश्चंस करो एंड यू आर डन। फिर सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी ये सारी चीजें आप करोगे ना, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं अभी, तो दैट इज फाइन, तो अभी प्री बोर्ड्स पे फोकस करो। आप क्या करोगे कि यार प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप जल्दी जल्दी से 2x स्पीड में वन शॉट देखोगे, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया एंड यू आर गुड टू गो, है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से सारे ही चैप्टर्स को पढ़ना है एंड यू हैव टू कंप्लीट देम। एंड 15 जनवरी हमारी डेडलाइन है, तब तक हमारा पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैथ्स में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप स्कोर भी करोगे। तो प्रैक्टिस करते रहना मैथ्स में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि यार ये क्वेश्चन है बस देख लिया हो गया। मैथ्स में तो आपको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार हम फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, बहुत बार हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो ये सारी चीजें ना आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कुछ इजी से चैप्टर्स जिनसे हम सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ से सिर्फ 1 या 2 नंबर का ही सवाल आएगा, तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, तो आप सबसे पहले इसे कंप्लीट कर सकते हो। देन वी हैव मैट्रिसेस, ये भी अगेन यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही छोटा सा और ईजी सा ये चैप्टर है।
फिर डिटर्मिनेंट्स अगेन यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। पहले तो यहाँ पे से एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आता ही था, बट अब वो डिलीटेड है तो वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट मेथड वो पूछा जा सकता है, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही सिंपल है। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। अगेन यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, एक एमसीक्यू और 4 नंबर का एक हमारे पास ग्राफ प्लॉट करना। तो ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए। उसके बाद ये है हमारे पास कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले है हमारे पास कैलकुलस, पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स अगेन वहीं से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से भी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, तो इस चैप्टर को भी बिल्कुल मत छोड़ना। उसके बाद है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे से 10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे जो बेस थ्योरम वाला पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर्स एंड 3D कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लग सकता है, अदरवाइज ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे से ना मैक्सिमम एमसीक्यूज आए हुए हैं हमारे सैम्पल पेपर में, तो बोर्ड के पेपर में भी आ सकते हैं, तो अच्छे से इसे देख लेना। रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से कुछ डिफिकल्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी देखने को मिले हैं कुछ ऐसे डिफिकल्ट से क्वेश्चंस, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद फॉर्मूलाज आपको लर्न करते रहना है। सारे जितने भी फॉर्मूलाज है ना, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कोई भी अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो वहां पे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज को आप अच्छे से लर्न करो और इनको रिवाइज भी करते रहना, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया कि वन शॉट आपने जैसे ही देख लिया है, पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, उसके बाद आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है सारे के सारे करने हैं, मैंने आपको बता दिया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करनी है, नॉर्मल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, और एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। आप चाहो तो ऑफलाइन सोल्यूशन एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एप्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमारा टाइम बचाते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। तो आपने ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लिया है, जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो नेट ऑन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, सिंपली ऑफलाइन ही सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको नेट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बचा वहाँ पे, ठीक है, और कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। देन जो भी आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मार्क कर लेना जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस बुक में। मान लो मेरे पास पीवाईक्यूज की एक बुक है, उसमें 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबसे पहली बारी में मैं सॉल्व नहीं कर पाई, मुझे डिफिकल्ट लगे, या फिर मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टार मार्क कर सकते हो, या फिर आप आईएमपी लिख सकते हो। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीआईएमपी लिख सकते हो, कुछ डिफिकल्ट है सो डीआई लिख दो वहां पे। तो इस तरीके से आप मार्क करते रहना, क्योंकि लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको मार्क करते रहना है कि जब आप लास्ट रिवीजन कर रहे होगे एग्जाम से पहले, तो सिर्फ और सिर्फ उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ही आप देखो, ठीक है। रिवीजन तो मैंने आपको बता दिया है, बार बार करते रहना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कैलकुलस में इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो इनका बार बार आपको रिवीजन करना है, क्योंकि बहुत बार हम कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो आपको भूलना नहीं है, आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ लास्ट में आपको टिप्स मैं दे देती हूँ। सबसे पहले सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मैं जनरली बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स कर देती थी, जिसकी वजह से अगर मैं 100 स्कोर करने वाली होती थी तो हमेशा मैं 98 या 99 पे ही अटक जाती थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, फुल स्कोर करके लाना है मैथ्स में। उसके बाद सारे स्टेप्स को आपको मेंशन करना है अपने आंसर्स में, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। हम सोचते हैं कि यार ये तो मेरे को आता ही है, तो स्टेप्स हमने स्किप कर दिए, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दिया और नंबर वहां पे कट गए। तो पूरा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो सारे स्टेप्स को मेंशन करो, और जो भी फॉर्मूला को भी आप यूज कर रहे हो ना, तो इस तरीके से ब्रैकेट में आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि ये XYZ वाला फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। अपने आंसर्स को रीचेक करते रहना एग्जाम में, कि कहीं पे भी आपकी गलती ना हो, और कोई भी गलती है तो उसको अच्छे से सही करना, सो दैट आप फुल स्कोर कर सको, ठीक है। तो ये सारी टिप्स मैथ्स के लिए आपको इस्तेमाल करनी है।
हैं। 15 जैन हमारे पास डेडलाइन है, इससे पहले पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है मैथ्स में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखा है टेलीग्राम पे, तो स्टडी वेयर हाउस है मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम। जल्दी से जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो एंड वहां पे ना आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का क्वेश्चन बैंक मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। सो जाओ और जल्दी से सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर लो। सो मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।